नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गुप्ता। उज्जैन रेप केस में बड़ा खुलासा, सतना की रहने वाली है पीड़िता। दरअसल उज्जैन पुलिस ने बच्ची से रेप के केस में गुरुवार तक 5 ऑटो ड्राइवरों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। नई जानकारी में ये सामने आया है कि बच्ची सतना जिले की रहने वाली है। शुरुआती जांच में पुलिस और एक्सपर्ट ने बच्ची से बातचीत की थी, तब ये अनुमान लगाया जा रहा था कि वे प्रयागराज से है। 25 सितंबर को लड़की बदहवास हालत में महाकाल थाना इलाके में डांडी आश्रम के पास मिली। उसके कपड़े खून से सने हुए थे। बच्ची आधे अधूरे कपड़ों में सावराखेड़ी सिंहस्थ बाईपास की कॉलोनियों में 2.5 घंटे तक भटकती रही। इसके सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने खोज लिए हैं। वे पूरे 8 किलोमीटर चलती रही। फुटेज में ही बच्ची 5 ऑटो ड्राइवरों के साथ दिखाई दी है। पुलिस ने पहली बच्ची की उम्र 12 साल बताई थी। हालांकि एफआईआर कॉपी में उसकी उम्र 15 साल दर्ज की गई है। एसपी सचिन शर्मा ने बताया कि पीड़िता सतना जिले के एक गांव की रहने वाली है। 24 सितंबर को घर से गायब हो गई थी। जैतवाड़ा पुलिस ने बताया कि बच्ची की मां बचपन में ही उसे छोड़कर चल बसी थी। पिता अर्धविक्षिप्त है। बच्ची अपने दादा और बड़े भाई के साथ एक गांव में रहती है। गांव के ही स्कूल में 8वीं कक्षा में पढ़ती थी। उसके लापता होने पर दादा ने 24 सितंबर को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। सतना पुलिस की टीम भी उज्जैन के लिए रवाना हुई, तो वही अब इस मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई है। जी हां, जहां एक और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि मैं बुलाकर अपडेट देता रहूंगा, मैं लगातार लड़की की अपडेट ले रहा हूं। वे कह रहे हैं कि मैं बोलूंगा जरूर, लेकिन पूरा अपडेट लेकर आपको बुलाऊंगा जरूर। तो वहीं विपक्षी पार्टी की अध्यक्ष प्रियंका गांधी ने उज्जैन की घटना पर गुरुवार को ट्वीट करते हुए कहा कि भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन में एक छोटी बच्ची के साथ हुई बर्बरता आत्मा को झकझोर देने वाली है। अत्याचार के बाद वे 2.5 घंटे तक दर दर मदद के लिए भटकती रही और फिर बेहोश होकर सड़क पर गिर गई, लेकिन मदद नहीं मिली। ये है मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा। भाजपा के 20 साल के कुशासन तंत्र में बच्चियों, महिलाओं, आदिवासियों और दलित को कोई सुरक्षा महसूस नहीं होती है। लाडली बहना के नाम पर चुनावी घोषणाएं करने का क्या फायदा है अगर बच्चियों को सुरक्षा और मदद नहीं मिल सकती तो। क्या जानकारी से इस मामले में? ये प्रारंभिक तौर पे ये ज्ञात हुआ है कि एक फरियादी थाना जैतवाड़ा में 25 तारीख को सुबह आए थे। उनके द्वारा बताया गया कि उनकी नातिन जो है एक दिन पूर्व घर से स्कूल की ड्रेस पहन के, थोड़ी मंदबुद्धि है, स्कूल गई थी और अमूमन शाम को 4 साढ़े 4 बजे तक वो वापस आ जाती थी स्कूल में। वो स्कूल उनका गांव से करीब 1.5-2 किलोमीटर दूर मझगवां में है। वो स्कूल से जब नहीं लौटी तो वो अपने परिजनों के साथ जैतवाड़ा में, अपने गांव में और आसपास के उनिया गांव में और सतना में रेलवे स्टेशन पे उन्होंने पता तलाश की बच्ची की पूरी रात तक। जब वो बच्ची नहीं मिली तो अगले दिन सुबह थाना जैतवाड़ा पे रिपोर्ट की, जिस पे वहाँ पे 363 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। और अपराध पंजीबद्ध करने के बाद जैसा कि ज्ञात है उस पर इश्तहार जारी करना, हमारे CCTNS के माध्यम से सभी थानों को नोटिफिकेशन करना और पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इस पे इनाम भी उद्घोषित किया गया था। फिर मीडिया के माध्यम से ही जो उसने ड्रेस पहनी हुई थी वो घटना ज्ञात हुई थाना प्रभारी को। थाना प्रभारी ने उससे उसके परिजनों को उस ड्रेस के बारे में, स्कूल ड्रेस के बारे में पूछा तो प्रारंभिक तौर पे ऐसा बताया गया कि बच्ची वही ड्रेस शायद पहन के निकली थी, जिस पे एक टीम वरिष्ठ अधिकारियों की यहाँ से महाकाल थाने उज्जैन के लिए रवाना हुई है और उस पर अग्रिम जो भी दस्तयाबी के बाद जो वैधानिक कार्रवाई होगी उस पर करेंगे। सर, पारिवारिक बैकग्राउंड क्या पता चला कि बच्ची को माता पिता कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं? ये प्रारंभिक स्तर पे ये बताया गया है कि बच्ची जो है अपने बब्बा के साथ रहती है, कि जो मजदूरी और बकरी चराने का काम करते हैं। उसका पिता भी विक्षिप्त हैं। माँ 12 साल पूर्व से साथ नहीं रहती हैं, छोड़ के चली गई, कहीं अलग रहते हैं। एक बड़ा भाई है, करीब 3 साल बच्ची से बड़ा भाई है और इन्हीं के साथ वो रहती है। और प्रारंभिक रूप से अभी यही ज्ञात हुआ उसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। बस।